बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय जिलेवार समर्पित कांग्रेस परिवार में फूट डालने की भूमिका अदा कर रही है। आज जमुई के सर्किट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पूर्व विधायक छत्रपति यादव खगड़िया, पूर्व प्रेसिडेंट एवं यूथ कांग्रेस नागेंद्र पासवान विकल ने संबोधित करते हुए कहा कि सिरमौर नेतागढ़ अपनी गलतियों और नौकरी बचाव के लिए समर्पित कांग्रेस वरिष्ठ नेतागढ़ पर निष्कासन की धमकी देकर जिलेवार कांग्रेस कार्यकर्ताओं में भय पैदा कर रही है। प्रदेश कांग्रेस ने शोकॉज नोटिस 43 कांग्रेस नेतागढ़ को दिए। सभी ने अपना अपना मंतव्य बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय को समर्पित कर दिए। 3 महीने के अंदर अभी तक बिहार कांग्रेस कार्यालय स्तर पर किसी नेतागढ़ को व्यक्तिगत तौर पर लिखित निष्कासित किए जाने की पत्र नहीं दिए। सिर्फ धमकी देकर कर इग्नोर करने की साजिश कर समर्पित कांग्रेस परिवार में फूट डालने की षड्यंत्र किया जा रहा है। दिनांक 10 फरवरी 2026 को कांग्रेस पदाधिकारीगण के हवाले देकर प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सचिव ने कार्यालय आदेश में 14 नेतागढ़ पर आरोप लगाए हैं कि बीजेपी, भाजपा और जेडीयू जनता दल यूनाइटेड को मदद कर रही हैं। कार्यालय के पास इन आरोपों की क्या प्रमाण है वे लिखित बताएं। इन पर निष्कासन की कार्रवाई चल रही है और इन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है। जिलेवार कांग्रेस अध्यक्ष पदाधिकारीगण इन लोगों से परहेज करें। तानाशाही का परिचय दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी हम सबों की है, डट कर रहना है। जिलेवार कांग्रेस अध्यक्ष पदाधिकारीगण एवं समर्पित कांग्रेस परिवार इस बात और आरोप से संतुष्ट नहीं है। जिलेवार कांग्रेस संगठन में भी असमंजस है कि संगठन चुनाव और टिकट वितरण में प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू एवं शकील खान ने धांधली किए तथा गांधी परिवार को गुमराह किए। 5 सीटिंग विधायक का टिकट काटकर अन्य व्यक्तियों को दिया गया और 25 टिकट बिकी गई और बिहार के वरिष्ठ नेतागण खामोश रहे। आखिर क्यों, समीक्षा का विषय है। इस धांधली का पर्दाफाश करने के समर्पित कांग्रेस जनों ने बिहार कांग्रेस बचाओ अभियान तहत 17 मार्च 2026 को पटना में महासम्मेलन आयोजित किए और इसकी तैयारी के लिए नेतागढ़ जिलेवार जनसंपर्क कर रहे हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और बिहार कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू जिलेवार कांग्रेस अध्यक्ष पदाधिकारीगण को धमकी देकर भय पैदा करने की साजिश कर रहे हैं। समर्पित कांग्रेस जनों स्वयं निर्णय करें। बिहार कांग्रेस अभी संक्रमण काल से गुजर रहा है। सच ये है कि राहुल गांधी जी के अथक प्रयास के बावजूद आज बिहार कांग्रेस सबसे निचले पायदान पर है। इसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं वो आज भी बिहार कांग्रेस के सिरमौर बने हुए हैं। सच्चे और समर्पित कांग्रेसी हाशिए पर हैं। अनिश्चितता और अस्थिरता का माहौल बनी है। समर्पित कांग्रेस परिवार से अपील है कि गांधी परिवार को धोखा देने वाले साजिशकर्ता विचोरियों का डटकर मुकाबला करें। अध्यक्ष का भी कारण जो है कि कांग्रेस का स्तर नीचे गिरता जा रहा है, इसको कैसे देखते हैं? ये तो मैं बताया आपको ना, जब राहुल गांधी बोले जिला कांग्रेस कमेटी मजबूत करना है, गुजरात की भाषा में जो पार्टी में स्लीपर से उनको चिन्हित करना है, तो फिर जब दिल्ली में मान लीजिए नया प्रभारी आया है और अध्यक्ष पद का जब चुनाव हो रहा था तो किन कारणों से सब नेताओं को जो पहुंच वाले नेता थे उनकी इशारा पर जिलाध्यक्ष बन गए, ये समीक्षा के विषय है। और जब मान लीजिए एक बार आप अध्यक्ष बना ही दिए हैं, फिर बिहार में संगठन सृजन करने की आवश्यकता पड़ गई। और जो संगठन सृजन में दिल्ली से जो पर्यवेक्षक बन के आ रहे हैं उनको जमुई के बारे में क्या पता है। और जमुई के 4 गो आदमी लग जाएगा, उनको जो पूरा जमुई घुमा देगा और मूल आदमी तक नहीं पहुँचेगा, फिर क्या सृजन, फिर वही ढाक के पास होगा। इन तमाम कारणों को लेकर के हम लोग चाहते हैं महासम्मेलन हो, अपने अपने विचार देकर। अभी तक आप कितने जिले का भ्रमण? 14वां जिला आपका है। 14वां जिला आरा से स्टार्ट किए थे तो 13 जिला ये जमुई मिला करके 14वां जिला है। तो क्या कुछ कमी पाई है आपने? कमी क्या देखा है? कुछ जरा सा। हमारे परिवार जितने हैं कांग्रेस के समर्पित उदास है। 50 साल सेवा किए हैं, वो भी खामोश है कि सर 50 साल हो गई है। जब पार्टी स्तर में जाते हैं, बड़े नेता आते हैं, ना हम तक पहुँच पाते हैं, ना वहाँ पहुँच पाती है, जिससे कांग्रेस को कम्युनिकेशन गप हो रहा है। और मेरा पोता, मेरा बेटा पूछता है कि पिताजी हमको राजनीति करना था, किस पार्टी में जाएं? तो हम बताने से हिचक रहे हैं तुम कांग्रेस की राजनीति करो, क्योंकि जब ऊपर के सिरमौर नेता जो है वो चाहते नहीं कि नई बच्चा पैदा किया जाए, फिर उसको इज्जत कौन करेगा, उसको रक्षा कौन करेगा, ये सब लेकर हम लोग खामोश बने हुए हैं। आप ये कार्यक्रम स्टार्ट किए हैं सर्वहित कांग्रेस जनों वाला, अभी कांग्रेस अस्थिरता के माहौल में है, इसमें हम लोग सम्मेलन में जुटेंगे, एक नई संभावना की तलाश किया जाए। परिचय दे दीजिए। छत्रपति यादव, पूर्व विधायक खगड़िया। युवा पीढ़ी नाराज इसलिए है कि युवा पीढ़ी जान प्राण देकर मेहनत करते आया है और उसको रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। उस बच्चे लोगों को रिजल्ट के लिए हम लोग घूमना शुरू, अपने लिए नहीं घूम रहे हैं। अब तो हम लोग 2-3 बार चुनाव भी लड़े, संजोग से नहीं जीते, वो दूसरी बात है,
लेकिन अब हम लोगों का समय खत्म हो रहा है। मेरा पीढ़ी कैसे आगे आवे उसके लिए अब हम लोग चिंतित हैं। इसीलिए चुनाव के बाद इसमें बहुत ज़्यादा गिरावट आया। कांग्रेस पार्टी नेशनल पार्टी है और बहुत पुरानी पार्टी है, फिर भी ये हाशिए पर आ गई है आज के समय में। क्या कारण है और क्या वजह रहा है? हाशिए का कारण हमारा प्रदेश अध्यक्ष और प्रभारी कृष्णा अलावरू हाशिए में ले जाने वाले यही दो आदमी हैं। इसी दो व्यक्ति के चलते यह दुर्दशा हुई है। उसका कारण है अनुभव की कमी हुई है, प्रदेश अध्यक्ष में भी और प्रभारी में भी अनुभव की क्या कमी हुई। अब देखिए, प्रभारी हमारे जो हैं शादी ब्याह के .com एजेंसी चलाते हैं। वो बिहार जैसा प्रदेश में प्रभारी बनकर आ गए और प्रदेश अध्यक्ष को उंगली पर नचाने लगे। अरे जब जान रहे हैं कि अनुभवी प्रभारी नहीं है तो इसको डिफेंड करना चाहिए, उनको रोकना चाहिए ना। आला कमान के पास उनको सूचना देना चाहिए। अब जैसे मन किया वैसे चलाया। अब देखिए, आए कहे कि रेस के घोड़ा लड़ेगा, शादी के घोड़ा शादी में जाएगा, और जस्ट उसका उल्टा किए। शादी के घोड़ा को लड़ाने में लगा दिए और रेस के घोड़ा को कह दिए कि आप माई बहन योजना कीजिए, गुलदस्ता कीजिए, तो ये तो दुर्गति होगा। फिर जब टिकट बंटने लगा तो ये लोग 60 सीट में 25 सीट दूसरे दल को दे दिए। कोई बीजेपी से आ रहा है, कोई लोजपा से आ रहा है, कोई किसी को किसी के कहने से दे दिया जा रहा है। उस पर अध्यक्ष हमारा कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा है। खुद अध्यक्ष भी कह रहा है कि हाँ हाथी घोड़ा का खेल हो रहा है। हाथी घोड़ा का मतलब क्या है भाई? इसका मतलब हाथी का जो दाम है वो दाम दीजिए, घोड़ा का दाम है वो दाम दीजिए। तो संकेत तो यही है प्रदेश अध्यक्ष का। तो आपके अनुसार से क्या होना चाहिए? हमारे अनुसार से अविलंब प्रभारी और अध्यक्ष को हटा देना चाहिए। घूम घूम के चल रहे हैं, प्रभारी हट जाएंगे इससे? हमको उससे नहीं मतलब है। जब हम पूरे सच्चे कांग्रेसी लोग जब आ जाएंगे रोड पर, तो कुछ निर्णय लेना होगा। आलाकमान हम नहीं हैं, हम बोल ही सकते हैं, लेकिन कर्मठ और निष्ठावान कांग्रेसी जब रोड पर आएगा तो कोई ना कोई रिजल्ट उनको देना होगा। तो कांग्रेस के आलाकमान तक आपकी आवाज अभी तक नहीं पहुंची है पार्टी स्तर पर? जा रही है। अगर नहीं गई है तो ये माध्यम है हमको ले जाने का। हम माध्यम अख्तियार किए, रास्ता लिए हैं। मार्च में जो आप सम्मेलन बुला रहे हैं गांधी मैदान में, तो क्या ऐसा लग रहा है, आपको उम्मीद है ऐसा कि अब आप लोगों के इस पहल पर कांग्रेस का बेड़ा पार होगा? देखिए, बेड़ा पार होगा कि नहीं ये हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मेरा जो कर्तव्य है वो कर रहे हैं। सारे निष्ठावान कांग्रेसी को एक जगह जुटाएंगे और रुझान मुझे मिल रही है। देखिएगा, महासम्मेलन जो हो रहा है, एक रोज पहले आदमी आएंगे, एक रोज पहले लोग आ रहे हैं सम्मेलन में। इसमें सम्मेलन में आपके कौन कौन से शीर्ष नेतृत्व के? शीर्ष नेतृत्व का कोई जरूरत नहीं है। जितने हम लोग कांग्रेसी आएंगे आपस में ही हम लोग भाषण देंगे। कांग्रेस में ही रखे? हाँ, पैसा भुलाया है, यहाँ तो खोजेंगे, वहां थोड़े। अच्छा, जहाँ पैसा गिरेगा वहीं में ढूंढेंगे। शीर्ष नेतृत्व का भी कुछ तो गलती है जिसके कारण आज आपका संगठन पिछड़ गया है। आप चुनाव के वक्त नहीं, शीर्ष नेतृत्व के मारेगा, शीर्ष नेतृत्व के साथ धोखाबाजी हुआ है। जिस विश्वास से राजेश राम को भेजा गया कि दलित हैं, वो अपना कर्तव्य निभाए नहीं। अब बताइए, 61 जगह पर चुनाव हो रहा है, एक भी विधानसभा में हमारा प्रदेश अध्यक्ष नहीं प्रचार करने गया, अपने ही सीट पर लटका हुआ रह गया। राहुल जी इसलिए नहीं न भेजे थे कि अपने ही सीट को जिताने में ही लगेगा, वो भी सीट हार गए। तो कहने का मतलब है कि आला कमान के साथ ये लोग धोखाबाजी कर रहे हैं।
अल्लाह बरू कृष्णा सही रिपोर्ट नहीं दिए, उसके चलते यह रिजल्ट खराब हुआ। ये क्यों नहीं घूमे? अल्लाह बरू कितने जिला में घूमे? 1 महीना पहले हुआ है, कमेटी क्यों नहीं बनाए? आज 8 बरस से स्टेट कमेटी नहीं बनी है, कमेटी नहीं बनाए, फौज नहीं बनाए, लड़ाई में चले गए। अरे ये कैसा लड़ाई है भाई? मतलब गलत लोगों के हाथों में प्रदेश का नेतृत्व दिया गया, 100% गलत परिणाम आया 100% जी। और इसी नेतृत्व को चेंज करने के लिए निष्ठावान कांग्रेसी लग गए, एकजुट हो गए, सब लोगों को एकजुट। हाँ, एकजुट हो गए। नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं न्यूज 24 भारतवर्ष की बड़ी खबर, सबसे तेज, सबसे पहले, सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको निष्पक्ष सच्ची खबरें सबसे पहले न्यूज 24 भारतवर्ष पर मिलती है। ताजा खबरों के लिए न्यूज 24 भारतवर्ष पेज को फॉलो करें और लाइक करें, बस सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को कमेंट करें। धन्यवाद।